वो जो कभी गिरते रुपए को प्रधानमंत्री की आबरू और साख से तौलते थे, मैं जानना चाहती हूँ वो मोदी जी आज अपनी साख और क्रेडिबिलिटी को किस धरातल, किस पाताल लोक में खोज रहे हैं कि रुपया ना सिर्फ गिरकर 82 की तरफ है, अब तो शतक लगाने की तैयारी करता हुआ दिखता है। वही रुपया जो एक साल पहले तक 73 पे था, आज 82 के आसपास है। वही रुपया जो मोदी जी को 58 रुपए 62 पैसे पे मिला था, आज 82 की कगार पर है। वही रुपया जिसके टूटने के चलते महंगाई बढ़ती है। और मैं बता देती हूं कैसे। अगर हम पिछले साल तक कोई चीज का आयात करते थे, $1 के मुकाबले 73 रुपए देते थे, अब 82 देंगे, 9 रुपए ज्यादा। वो 9 रुपए आपकी खाने की थाली से, रोजमर्रा जीवन की चीजों से ऐंठे जा रहे हैं और महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? नहीं जी, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है वो लगभग $100 बिलियन खाली हो चुका है। $642 बिलियन का पिछले साल तक था, अब 545 पर आकर गिर गया है। पिछले एक महीने में $26 बिलियन कम हो गए हैं। $571 बिलियन से $545 बिलियन हो गया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो पैसा लगाया जा रहा है रुपए को मजबूत करने में, पर रुपया जो है मजबूत होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार ने उपभोग, निवेश और नौकरी का जो चक्र है उसको तोड़ दिया है। तो टूटता रुपया महंगाई बढ़ा रहा है। अब ये कहते हैं कि ये निर्यात एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बिल्कुल गलत। एक्सपोर्ट तो 1% से बढ़ रहा है, इंपोर्ट 37% से बढ़ रहा है। तो बताइए मुझे ये कैसे अच्छा है एक्सपोर्ट के लिए? फिर ये कहते हैं 2013 में रुपया टूटा था, बिल्कुल टूटा था। 2013 में वैश्विक कारणों के चलते 58 से गिरकर रुपया 69 पर पहुंचा था, लेकिन 4 महीने के अंदर यूपीए की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मिलकर रुपए को वापस 58 पर लाए और जो $12 बिलियन विदेशी निवेश छोड़कर चले गए थे, $35 बिलियन वापस लाया गया। हम सिर्फ मोदी जी से एक ही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़कर, आपको इवेंट बनाना अच्छा लगता है, लेकिन रुपए के शतक का इवेंट ना बनाने की होड़ में लग जाइए, क्योंकि होड़ तो इस समय रुपए और 100 में लगी हुई है। आपकी साख जो थी वो आपने रुपए के साथ 2 कौड़ी की कर दी।